नमस्कार। वैसे तो पूरे देश में, लेकिन इस समय बिहार में आप अगर किसान सम्मान निधि के पैसे लेते हैं तो आपके लिए जरूरी खबर है। और सबसे जरूरी खबर सरकार के लिए है। हम सरकार से ही सवाल पूछना चाहते हैं। सबसे पहले ये बयान सुनिए बिहार के कृषि मंत्री, ये जो बिहार के नए कृषि मंत्री बने नए सरकार के बनने के बाद, रामकृपाल यादव, इनका बयान सुनिए, इसके बाद का विश्लेषण। नमस्कार। बिहार सरकार द्वारा फार्मर रजिस्ट्री किसानों के डिजिटल पहचान के माध्यम से किसानों को सशक्त एवं समृद्ध बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल की जा रही है। आज के डिजिटल युग में फार्मर आइडिया किसानों के लिए कृषि की एक योजनाओं, विशेष करके प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से जोड़ने का एक सशक्त माध्यम है। किसानों से अपील है कि फार्मर आईडी बनाने के लिए आज आयोजित विशेष कैंप में सक्रिय रूप से भाग लें या अपने नजदीकी किसान सलाहकार, कृषि समन्वयक और हल्का कर्मचारी से संपर्क कर अपने फार्मर आईडी बनाएं और सरकारी योजना का निर्बाध लाभ प्राप्त करें। फार्मर रजिस्ट्री के लिए केवल आधार कार्ड, मोबाइल नंबर एवं भूमि से संबंधित दस्तावेज आवश्यक है। प्रक्रिया बहुत ही सरल है, निःशुल्क और किसानों के हित में है। आप सब लोगों को बहुत धन्यवाद। अब यहाँ पे दिक्कत क्या है? सरकार का फैसला सही है कि जो किसान है वही इसका लाभ ले, लेकिन दिक्कत क्या है कि किसान वो भी है जिसके नाम पे तो जमीन नहीं है, लेकिन उसके कब्जा में जमीन है और नाम दादा परदादा या फिर बाप के नाम पे है और वो इस दुनिया में नहीं है, या कारण जो भी हो, जमीन उसके कब्जे में है लेकिन उसका नाम नहीं है। और अगर वो आज नाम अपने नाम पे अपने हिस्से का जमीन करवाने जाए तो बिना 20-50 हजार रिश्वत दिए काम नहीं होगा। मतलब तत्काल अगर इस काम को करवाना है तो पैसे बिना खर्च किए तो कोई सोल्यूशन ही नहीं है कि किसान के नाम पे जमीन हो जाएगा। तो सरकार को सबसे पहले तो ये चाहिए कि ये फार्मर रजिस्ट्री जो आप आईडी बना रहे हैं इसको थोड़ा देर के लिए रोक दीजिए और अपने अधिकारियों को कहिए कि जिसका जमीन कब्जा में है और उसके बाप दादा के नाम पे है, उसके पास पेपर भी है, रसीद भी है, सब कुछ है, या कुछ पेपर नहीं भी है, तो उसके हिस्से का जो जमीन है उसके नाम पे कर दिया जाए, एकदम बिना कोई झंझट, बिना कोई लाग लपेट, बिना कोई रिश्वत। ये सबसे पहले आदेश देना चाहिए। हालांकि विजय सिन्हा काम कर रहे हैं, लेकिन वो काम जो कर रहे हैं और जो जमीनी हकीकत है उसमें आसमान जमीन का फर्क है। अभी भी कोई फर्क नहीं पड़ा है सीओ वगैरह को, ये सब अभी भी पकड़े जा रहे हैं रिश्वत लेते हुए। तो सबसे पहले आप ये एक टाइम लाइन सेट कीजिए कि जो लोग किसान सम्मान निधि का पैसा लेते हैं और अगर उनके नाम पे जमीन नहीं है लेकिन उनके कब्जे में जमीन है, उनके दादा परदादा के नाम पे जमीन है, तो वो उसके हिस्से का जमीन उसके नाम पे ट्रांसफर करके उसके नाम पे सब कुछ वो पेपर बना कर देते जो फार्मर रजिस्ट्री के लिए जरूरी है। एक बात। दूसरी बात कि क्या फर्क पड़ता है अगर आप एक दो किस्त और दे ही देंगे, इतने वर्षों से दे रहे हैं, क्योंकि अचानक से अगर आप ये काम करेंगे, पहले जमीन उसके नाम पे हो, इसके लिए मुहिम चलाइए, इसके लिए शिविर लगवाइए और इसके बाद किसान फार्मर रजिस्ट्री की जो बात आप कर रहे हैं, आईडी की बात कर रहे हैं, इसके बाद इसको करवाइए तो ज्यादा बेहतर रहेगा। कारण क्या है? कारण ये है कि कोई भी योजना अगर अचानक से सरकार लाती है ना, तो लोग एकदम से अफरा तफरी मच जाता है कि क्या करें, कैसे करें, और वो लोग निकल जाते हैं, छट जाते हैं जो वाकई उनके नाम पे जमीन है, उनको योजना का लाभ मिलना चाहिए, लेकिन अचानक से वो आईडी, वो वेरिफिकेशन, वो केवाईसी वो नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि कुछ दिक्कत है जो आपके अधिकारी जिम्मेवार हैं। अब किसी के पास खतियान नहीं है, केवाला नहीं है, फट गया, बह गया, दह गया, चोरी हो गया, या फिर पाटीदार जो है वो दबा कर रख दिया। अब वो जाएगा रिकॉर्ड रूम में, अचानक से नहीं मिलेगा, रिकॉर्ड रूम का सबको पता ही है। तो ये जो
जमीनी हकीकत है ना, इसको सरकार समझे। सबसे पहले जैसे वो हुआ ना, नोटबंदी करना है, तो सरकार ने क्या किया, जन धन योजना के तहत सबको खाता खुलवा दिया कि भाई जिसके पास पैसा है जन धन खाता में जाकर जमा कर देगा, और इसके बाद जो योजना का लाभ लेना चाहता है उसका डायरेक्ट उसको अकाउंट में मिलेगा। तो जन धन योजना चला ना, लोगों के अकाउंट खुले। और अगर ये पहले ही हो जाता, लोगों के पास अकाउंट नहीं होता, तो क्या होता? तो वही हाल इस समय है। लोगों के कब्जे में जमीन है लेकिन उसके नाम पे नहीं है, नाम दादा परदादा का है। तो करे तो क्या करे, जमीन उसके हिस्से का है, गलत नहीं है, सही है, लेकिन उसके नाम पे नहीं है। तो हमने जो कुछ भी कहा, हमें लगता है कि बिहार के ये उन तमाम लोगों का आवाज है जिनके कब्जे में जमीन है लेकिन उनके नाम पे नहीं। बाकी आप देखिए।